हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन डिटेल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे स्पेशल टॉपिक का पार्ट 2 है। अब स्पेशल टॉपिक तो आप लोगों को पता ही कि हम क्या पढ़ा रहे थे। उसमें यह था कि मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कौन कौन से मंदिर को तुड़वाए हैं, ठीक है, या मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत में कौन कौन से मंदिर को तोड़ा है। उसमें हम टॉपिक में पढ़ लिए थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद गजनबी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। यानी हम 712 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के हिस्ट्री को पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 1200 ईस्वी से आगे 1707 ईस्वी तक। चूँकि 1200 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी में था क्या चीज़, दिल्ली सल्तनत, जिसमें 4-5 वंश थे। 1526 1707 दूसरा था मुगल वंश, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं आगे बढ़ते। पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है कि हम बताए थे कल कि मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध, उसके बाद जयचंद का हुआ था, चंदावर का युद्ध। हम ये बताए थे कि दोनों युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हो गया था, ठीक है, यह मुस्लिम साम्राज्य का नींव डाला गया था। अब आगे ये है कि उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य क्या भारत में फैलना शुरू हो गया। वो कभी क्या होगा, रुका नहीं। जैसे बोला ना, कोई भी चीज़ का नींव डालने के बाद हमेशा फैलते ही आगे बढ़ते हो जाता है। उसी तरह क्या हो गया, भारत में मुस्लिम साम्राज्य क्या हो गया, फैलता चला गया, ठीक है। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में मर गया, तो उसके बाद क्या था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था कि उसकी जगह सत्ता में आया, ठीक है। और क्या किया था कि वो गुलाम वंश का स्थापना किया, ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना किया। और यहाँ पे है कि एक अगला पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी जो था, वो क्या किया था कि बिहार साइड में वो शासक था, बिहार साइड का। तो वो ये किया कि बिहार साइड में गया, नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया, ठीक है। और तीसरा कहते हैं रत्नासार लाइब्रेरी को भी वो तुड़वा दिया था, ठीक है। जिससे क्या था, विश्वविद्यालय का सभी पुस्तक जल गया था। इसमें दोनों लाइब्रेरी का दोनों पुस्तक जल गया था, ठीक है। ये हुआ था कब? तो 1198 ईस्वी के लगभग में ये दोनों घटना हुआ था, ठीक। बताइए अगला पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था, सेनापति था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में क्या क्या हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता में आया कब, तो 1206 ईस्वी में, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में क्या था, मुगल मतलब दिल्ली सल्तनत की सत्ता में आया, ठीक है। अब यहाँ है क्या कि ऐबक किया था क्या क्या, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मस्जिद बनवाया था, कुतुबुल इस्लाम, ठीक है, दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुल इस्लाम जो मस्जिद था, ये कहाँ बनाया गया था? इसको बनाया था दिल्ली में, उस जगह पर बनाया गया था जहाँ से क्या था, पहले से प्रसिद्ध शिव मंदिर था, ठीक है। पहले से शिव मंदिर को तोड़कर शिव मंदिर की जगह पर क्या था, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ है कि यही मस्जिद जो थे कुतुबुल इस्लाम, ये क्या था, दिल्ली में बना पहला मस्जिद था। बोले किसके द्वारा बनाया गया, तो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया, ठीक है। नहीं, दूसरा पॉइंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद कहाँ है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। अब यहाँ है कि यह मस्जिद जहाँ पे है, उस जगह पे पहले क्या था, तो उस जगह पे था पहले संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको बनाया था किसने, तो वहाँ का शासक जो था लेके वो बनवाया था, ठीक है। तीसरा है कि मेहरौली शहर बसाया था, जहाँ मेहरौली शहर वहाँ बसाया जहाँ पृथ्वीराज ने क्या था, राय पिथौरागढ़ शहर बसाया था। राय पिथौरागढ़ शहर को तुड़वाकर वहाँ क्या था, लेके बनाया था मेहरौली शहर। और चौथा पॉइंट ये था कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किस लिए करवाया, तो अपने जो मतलब गुरु थे या सूफी संत के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई, तो 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गई, तो चौगान या पोलो खेलते हुए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी। अब यहाँ कहीं कहीं एक कहानी ये दिया गया है, भारत के राजा कर्ण सिंह को बंदी बनाकर अपने साथ क्या ले गया, तो लाहौर ले गया था। जब लाहौर ले गया तो क्या था कि कर्ण सिंह के साथ उसके घोड़ा को भी ले गया था अपने साथ बंदी बना के लाहौर। तो उनका जो घोड़ा था, उसी घोड़ा पे चढ़ के वो क्या कर रहा था, वो चौगान खेल रहा था। तो उनका घोड़ा था, लेकिन उनको पीठ से गिरा दिया और उनके छाती पर वार किया और उनको मार डाला। कहीं कहीं ये कहानी दिया और दूसरा ये दिया होगा कि चौगान खेलते हुए पोलो से मतलब घोड़ा से गिर गए और मर गए। देखते हैं अगला पॉइंट है इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश कौन था? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था, गुलाम और दामाद था। ऐबक का बेटा तो आराम शाह था। आराम शाह को क्या था कि दरबारी जो था तो उसको क्या वो अपना वो मतलब उत्तराधिकारी उसका माना ही नहीं। वो क्या था कि इल्तुतमिश को बदायूं था, बदायूं का गवर्नर था। बदायूं से इल्तुतमिश को बुलाया और इसे सत्ता पे बैठा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ है कि इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ था क्या कि राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी लाहौर को बनाया। अब यहाँ है कि इल्तुतमिश सबसे पहले 4 प्रकार का टैक्स इंडिया में शुरू किया था। 4 प्रकार का टैक्स शुरू किया था। पहला था जजिया, दूसरा ज़कात, तीसरा था खराज और चौथा था खुम्स। ठीक है, 4 प्रकार का टैक्स शुरू किया। अब 4 प्रकार का पहला था जजिया। जजिया तो हम लोग को पहले बता ही दिए थे। पहला जजिया कर कौन लिया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लिया था सिंध के गैर मुसलमानों से। ओके, दूसरा है यहाँ पे ज़कात। ज़कात क्या था? यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो क्या था, तो मुसलमान अपनी स्वेच्छा से दे सकता था। ठीक है, तीसरा था खिराज। खिराज भी क्या था कि लैंड टैक्स रिवेन्यू था। ठीक है, यह भी एक मतलब भूमि कर ही था जो क्या करता था, सिर्फ हिंदू लोगों से लिया जाता था। वो किसके लिए? जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह का टैक्स था, लेके यहाँ पे क्या था, खिराज। ठीक है, खिरा था उस जगह का टैक्स। अगला पॉइंट है खुम्स। ठीक है, खुम्स का किस प्रकार का टैक्स था? तो खुम्स यहाँ पे है युद्ध में लाए गए संपत्ति को लूट कर लाए गए संपत्ति को बोला जाता था खुम्स। उसी में से टैक्स जो वहाँ का सुल्तान था या राजा था, 1/4 भाग राजा रखता था और 4/5 भाग क्या करता था, सिपाही रखता जो जीत के लाता था वो। ठीक है, इस तरह इल्तुतमिश 4 प्रकार का टैक्स इंडिया में चालू किया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला आगे है कि इल्तुतमिश के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ था। तो पहला क्या था, ये एक तुर्क चहलगानी संस्था बनाया था जिसमें 40 तुर्क दरबारी को मतलब मुख्य भूमिका दिया गया कि दरबारी जो चाहेंगे 40 वही क्या कर सकते दरबार में होगा। ठीक है, 40 तुर्क दरबारी को क्या कहता है, उसको हेड बना दिया गया। कोई भी मतलब अगर काम होता तो दरबारी जब तक ये बोल पर इस पर पास नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। दूसरा था इक्तादारी प्रथा। इक्तादारी प्रथा ये प्रथा था जिसमें क्या था कि मान लीजिए कोई सिपाही भर्ती हुआ तो सिपाही को क्या करता, वेतन के बदले उसको ज़मीन दे दिया जाता था। उस ज़मीन पर सिपाही अपना खेती करके अपना क्या करता था, आगे अपना जीवन यापन करता था। जामी मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने क्या किया था, यहाँ बदायूं में किया था। जामी मस्जिद या जामा मस्जिद का निर्माण उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे और है गुलाम वंश के शासक, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं कि मस्जिद के बारे में मेनली किसका किसका योगदान था, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया था। ठीक है, या कौन कौन सा मस्जिद बनवाया गया था। ओके, अगला है बलबन। बलबन जो था लेके वह क्या था कि यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ था गुलाम वंश का वो एक ऐसा शासक था जो दबंग से पेश आता था। वो किसी के अंदर में झुकता नहीं था। ठीक है, जैसे ही वो सत्ता में आया, सत्ता में आने के लिए सबसे पहले क्या किया, अपने दामाद को ही मार दिया। ठीक है, उसका दामाद था नसीरुद्दीन महमूद। सबसे पहले कि अपने बेटी का शादी नसीरुद्दीन महमूद से करवाया और बाद में उसको सत्ता में आकर उसको मार दिया, खुद ही क्या क्या राजा बन गया। रक्त अवलोह की नीति शुरू किया था कि जो आदमी राजा के बात को नहीं माना जाएगा उसके लोहा के तलवार से काटकर खून को बहा दिया जाएगा। ठीक है, ये था रक्त एवं लोह की नीति। अगला पॉइंट है सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस वो बलबन ही शुरू स्टार्ट किया हुआ था। सिजदा का मतलब था क्या कि अगर राजा तुम्हारे सामने से जा रहे हैं तो घुटना के बल झुककर राजा को सलाम करना है। ठीक है, दूसरा था पैबोस। पैबोस का मतलब ये था कि जब राजा आपके सामने से जाए तो क्या करना है, उसके पैरों के नीचे में क्या कर झुक कर मतलब जमीन पे लेट कर राजा को क्या करना, नमन करना है। ये पैबोस था, सिजदा और पैबोस हो गया। अब यहाँ है कि इसके बाद है कि हम खिलजी वंश में डायरेक्ट जाते हैं। चूँकि खिलजी वंश का स्थापना उसके बाद 1-2 शासक भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, खिलजी वंश में जो मेन शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी वंश का ऐसा शासक था जो सबसे ज़्यादा क्या था कि दिल्ली सल्तनत में क्या था, कोहराम मचाए थे। ठीक है, खिलजी सबसे पहले ये किए थे, सबसे पहले हम बताए थे कि इल्तुतमिश क्या प्रकार का टैक्स लेते, 4 प्रकार टैक्स लिए थे। लेकिन ये क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी 27 प्रकार का टैक्स इंडिया में देना शुरू किए। ठीक है, 27 प्रकार का टैक्स इंडिया में देना शुरू किए। दूसरा ये था कि खुम्स में जो यहाँ राजा था इल्तुतमिश 1/4 लेता था राजा, 1/4 खुम्स का। ये क्या था, क्या खुम्स का 4/5 भाग खुद रखता था और सिपाही को 1/5 भाग देता था। ठीक है, अगर सिपाही मान लीजिए युद्ध में 5 रुपये का कोई सामान लूट के लाता था तो राजा क्या कर 4 रुपये खुद रखता था और 1 रुपया सीधा सिपाही को देता था, सिर्फ 1 रुपया। ओके,
खिलजी वंश के बारे में बता दिए थे। अब देखते हैं तुगलक वंश का शासक कौन था जिसके समय में कुछ ना कुछ निर्माण कराया गया था। पहला था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो सबसे पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। यह क्या था, गणित और क्या था, दर्शन शास्त्र में प्रकांड विद्वान था, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर भी इसको बोलते पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने जितना भी योजना बनाया था दिल्ली चलाने के लिए, मतलब शासन करने के लिए, सबका सब असफल रहा। क्या क्या बनाया था? तो पहले बनाया था राजधानी क्या क्या दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ठीक है। दूसरा क्या था, सांकेतिक मुद्रा चलाया। तीसरा क्या था कि जनता के बीच में टैक्स बढ़ा दिया। ये सब क्या कि उसके लिए भारी पड़ गया। इसका शासक फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या था कि इसमें क्या था कि कुछ हद तक अच्छा काम किया था। इसमें ये क्या कि फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले भारत में पहला क्या था, सबसे ज़्यादा गुलाम था इसके पास, लगभग 2 लाख के लगभग करीब इसके पास गुलाम था। जहाँ देखिए यहाँ पे क्या था कि कुतुब मोहम्मद गौरी के पास मात्र 4 गुलाम था, लेकिन आगे देखिए यहाँ पे क्या था कि फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 2 लाख गुलाम था, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि भारत में नहरों का जाल ही बिछाया था, भारत में नहरों का जाल बिछाया और सिंचाई कर क्या क्या इसमें सिंचाई कर शुरू 20% शुरू करवाया था, ठीक है। तीसरा था कि ब्राह्मण से भी जजिया कर लेना ये स्टार्ट किए थे। यानी पहले ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण से, बच्चा से, स्त्री से इसे जजिया कर नहीं लिया जाता था और विधवा से। लेकिन बाद में क्या था कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर स्टार्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ है कि सती प्रथा पर रोक लगाया था फिरोज शाह तुगलक। हम बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था कि जब पद्मावती का उठा के वो लाया था, पद्मावती क्या की थी, वो आत्मदाह कर ली थी, यानी जौहर कर लिया था। पद्मावती के पति जब कर्ण सिंह को मारा गया था तो जब उन पर हमला कर दिया गया तो क्या कि पद्मावती आत्मदाह या जौहर कर ली थी राजपूत स्त्रियों के साथ, ठीक है। तो वही क्या था, सती प्रथा क्या था, तो वही सती प्रथा जब उसका पति मर जाए तो स्त्रियों को जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। अब एक इसको समाप्त करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा इंडिया में शहर को बसाया था, जिसमें से क्या था, फिरोजपुर था, दूसरा फिरोजाबाद था और तीसरा जौनपुर था, ठीक है। और भी शहर था लेकिन हम चाहे छोटे नहीं लिख पाए हैं। और अगला पॉइंट है मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह जो था ये क्या था, सैयद वंश का शासक था और ये क्या किया था कि जौनपुर में, ठीक है, मुबारक शाह जौनपुर में बहुत ज़्यादा मस्जिद को बनवाया था। उसमें से एक मस्जिद कौन था, अटाला मस्जिद, ठीक है। जौनपुर में बहुत ज़्यादा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह करवाए थे। उसमें से एक सा मस्जिद कौन था, अटाला मस्जिद, ठीक है। अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक मुबारक शाह करवाए थे, कहाँ, जौनपुर में, ठीक है। अगला पॉइंट है लास्ट में सिकंदर लोदी के बारे में, जो लोदी वंश का शासक था। सिकंदर लोदी क्या करवाया था, आगरा शहर बसाया था, ठीक है। सिकंदर लोदी आगरा शहर बसाया था। अब एक हम ये भूल गए थे, फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो भारत में नहरों का जाल बिछाया था, साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा गार्डन बनवाया था, मतलब बगीचा बनवाया था। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक ने क्या क्या बनवाए थे। पहला इसमें देखते हैं मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर आया था कहाँ से, बाबर क्या था, फरगन्ना से आया था, ठीक है। बाबर फरगन्ना से आया था। बाबर इंडिया में आया नहीं था, उसको बुलाया गया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का अंतिम शासक, उसके चाचा और भारत का एक शासक जो थे राणा सांगा भेजे थे, मतलब उसको बुलाया था। तो बाबर क्या क्या भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ है कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण के बाद क्या कि वो 4 को लड़ाई लड़ा था, ठीक है। 1526 में क्या था, पानीपत की लड़ाई लड़ा। 1527 में खानवा का लड़ाई लड़ा। 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ा और 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़ा, ठीक है। ये चारों क्या था, बाबर चारों लड़ाई को जीता था, ठीक है। बाबर जो था लेकिन वो मेनली क्या करवाया था, बाबर जो था 1528 ईस्वी में ही, ठीक है, राम मंदिर को तुड़वाया था। अयोध्या के राम मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाया था, ठीक है। जिसका केस मतलब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद है वहाँ पे पहले क्या था, राम मंदिर था, इसलिए वहाँ क्या था, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोई आदमी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा कब गया था, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री कौन था और वहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया तो तोड़ा गया 1992 ईस्वी में। उसमें मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। दोनों के समय में क्या क्या बाबरी मस्जिद को तुड़वाया गया था, ओके। अब यह बाबर के बाद दूसरा था हुमायूं। हुमायूं क्या था कि ऐसा शासक था जो क्या था कि भारत में उसका ज़्यादा दबदबा नहीं रह पाया, क्योंकि हुमायूं के समय में ही क्या था, शेर शाह सूरी, ठीक है, बिहार से क्या दिल्ली पर कब्जा कर लिया था,
ठीक है। सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, उसके 2-3 शासक काम किए थे। वो लगभग 1500 दोबारा फिर 1555 में भी हुमायूं आया, लेकिन वो ज़्यादा क्या किया, ज़्यादा कोई फंक्शन कर नहीं पाया था। अब देखिए नेक्स्ट है हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है। अकबर जो था लेके वो था मुगल साम्राज्य का, यह भी एक क्या था कि निर्दयी नहीं, मतलब समझिए कि उसके भाई हिंदू के प्रति इसका अच्छा व्यवहार रहा, ठीक है। पहला क्या था कि ये क्या तीर्थ यात्रा करके हटा दिया, मतलब क्या था कि अगर कोई मान लीजिए कोई तीर्थयात्री यहाँ गया आगे, मतलब यात्रा पे कहीं जा रहा है, तो ये क्या क्या टैक्स को हटा दिया। दूसरा क्या था, जजिया टैक्स को हटा दिया, जो क्या था लैंड टैक्स रेवेन्यू वो खत्म कर दिया। तीसरा था कि यह कौन कौन सा निर्माण करवाए थे, तब यहाँ है अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाया था, साथ साथ था आगरा में मीना बाजार स्टार्ट करवाया था। देखिए मीना बाजार का स्टार्ट इसलिए करवाया गया ताकि मीना बाजार में जो स्त्री क्या कर घूमने के लिए आए, तो अकबर का जो आदमी है वो स्त्री को वहाँ से पकड़कर उसके हरम में रखवा सके, ठीक है। इसलिए आगरा में मीना बाजार का स्टार्ट किया गया, ठीक है। दूसरा है इलाहाबाद का किला का निर्माण किया गया, साथ साथ इलाहाबाद शहर को बसाया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि लाहौर के किला का निर्माण कराया गया, और तीसरा बुलंद दरवाजा बनाया गया, ठीक है। ये सब कराया गया अकबर के समय में। अगला है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो था लेके अकबर के बाद आया था, ठीक है। जहांगीर क्या क्या करवाया था, तो जहांगीर जो था लेके सबसे पहले पहला था पॉइंट कि अर्जुन देव को बनवाया था, ठीक है। सिखों के गुरु अर्जुन देव को जहांगीर बनवा दिया था, क्योंकि उसने अर्जुन देव पर यह आरोप लगाया कि अर्जुन देव उसके बेटे को भड़काने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या क्या अर्जुन देव को बनवा दिया। दूसरा था कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर विस्तृत हो रहा था, मतलब चित्रकला जो था बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब उत्कर्षित हुआ था, इसलिए इसके शासनकाल को जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है। अगला है कि न्याय का जंजीर बनाया था कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर, और अपनी राजधानी को शाहजहाँ में, देखिए शाहजहाँ में है, शाहजहाँ के शासनकाल को बोलते हैं वास्तुकला का स्वर्णकाल, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल को बोलते हैं वास्तुकला का स्वर्णकाल, चूँकि वास्तुकला का मतलब ये होता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में सबसे ज़्यादा क्या था कि भवन निर्माण किया गया था। शाहजहाँ, यहाँ तक शाहजहाँ मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे ज़्यादा क्या था कि भवन निर्माण किया गया था, या ऐसा स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब यहाँ है कि शाहजहाँ के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण कराया गया। ताजमहल के बारे में पता ही है, ताजमहल क्या कहते हैं, मुमताज़ के यादगार में ताजमहल बनवाया था। में ये भी मामला गया था कि शिव मंदिर को तुड़वाकर ताजमहल बनवाया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस रीट को क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, इस रीट को कैंसिल कर दिया। दूसरा था मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, कहाँ, तो ये हो जाएगा आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दूसरा था कि लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, कौन, शाहजहाँ। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में भी और लाहौर में भी। तीसरा है कि लाल किला का निर्माण कराया कहाँ, दिल्ली में। चौथा है मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, और उसमें क्या था, कोहिनूर हीरा लगवाया था। अब यहाँ की कोहिनूर हीरा मिला कहाँ था, कोहिनूर हीरा मिला था बीजापुर के गोलकुंडा माइन से, ठीक है, बीजापुर के गोलकुंडा माइन से कोहिनूर हीरा मिला था, और उस कोहिनूर हीरा को शाहजहाँ के पास पहुंचा, और शाहजहाँ ने क्या किया था, इसको मयूर सिंहासन में लगवाया था। क्या चीज, कोहिनूर हीरा को, यही मयूर सिंहासन था। इस मयूर सिंहासन को क्या था, जब नादिर शाह ईरान का लुटेरा, जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया, तो इस कोहिनूर हीरा को क्या किया, तख्ते ताउस को तोड़ा, या मयूर सिंहासन को तोड़कर इस कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेकर ईरान चला गया, ठीक है। तब से ये हीरा क्या है कि वो ईरान में था। ईरान का जो नादिर शाह, उसका उत्तराधिकारी जमन शाह, ठीक है, जमन शाह इसका क्या था, ये दिया रंजीत सिंह के बाद महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। इस तरह अभी ये क्या है कि कोहिनूर हीरा कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, ठीक है। यानी घूरता फिरता ये क्या है कि इंग्लैंड में रखा हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी जी इस हीरा को लेने के लिए इंग्लैंड तो गए थे, लेकिन जब वो वहाँ गए तो हमारे पड़ोसी देशों ने बोला उसने मेरा भी हिस्सा, इसलिए क्या कि मोदी जी उसको वहीं छोड़ दिए, ठीक है। देखते हैं उसके बाद औरंगजेब। अगला चलिए छठा पॉइंट ये है कि शाहजहाँ दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। अब है औरंगजेब यहाँ है कि औरंगजेब ऐसा शासक था जो क्या किया था, भाई और पिता को मारकर खुद सत्ता में आया था। अपने भाई को मार दिया, चारों भाई को, और पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया, और फिर सत्ता में आकर बैठ गया। अब यह था कि ये जो था औरंगजेब मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य अपने दम पे सबसे ज़्यादा बनाया था। ये क्या किया, इसका वैसे किसी भी धर्म के साथ इसका जमता नहीं था, ये सब धर्म के साथ अपना दुश्मनी मोल ले लिया था। ये हिंदू धर्म के खिलाफ भी गया था,
सिख के खिलाफ भी गया, ईसाई के खिलाफ भी गया, ठीक है। और साथ साथ कुछ मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था, ठीक है। वो क्या था, औरंगजेब का इसका साम्राज्य क्या था कि सबसे बड़ा था पूरे मध्यकालीन भारत में। सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो वो था सबसे बड़ा औरंगजेब का था। इसके शासनकाल में 21 गो राज्य इसके साम्राज्य में शामिल थे। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा क्या था, हिंदू दरबारी थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसने हिंदू त्यौहार पे सभी पे रोक लगवा दिया था। दीपावली, होली, ये सब पे क्या क्या था, रोक लगवा दिया था। 9वां सिख जो गुरु था तेग बहादुर, उसका हत्या करवा दिया था कौन, औरंगजेब 9वां सिख गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था। और एक 10वां सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म क्या होता बिहार में हुआ था। अब इसका हत्या जो था इसका ही बॉडीगार्ड कर दिया था, ठीक है। इसका ही बॉडीगार्ड जो था कर दिया था वो हत्या। अब यहाँ है कि औरंगजेब कौन कौन से भवनों को तुड़वाए थे और किसका किसका निर्माण कराए थे। तो पहला पॉइंट है, बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब करवाया था। दूसरा है कि मोती मस्जिद का निर्माण क्या क्या था, दिल्ली के लाल किला में कौन करवाया था, औरंगजेब करवाया था। और वो लाल किला बनाया किसने, तो लाल किला बनाया शाहजहां ने। और लाल किला में कौन, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो था औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। अगला है पॉइंट कि ज्ञान वापी मस्जिद, ठीक है, जो भी विवाद चल ही रहा है, यही मस्जिद के बारे में मेनली पॉइंट जो कमेंट है, तो इसी मस्जिद के लिए कि भारत में कौन कौन सा मस्जिद तुड़वाया है और कौन मंदिर को तोड़ के उस जगह पे मस्जिद बनवाया गया है, ठीक है। किसी एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था, उसी पे मैंने वीडियो बनाया हूँ। पहला वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने ये वही बताया है कि किस तरह इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ, आखिर मुसलमान भारत में आए कहाँ से, ठीक है। इसलिए आप उसको भी देख लीजिए, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे ज्ञान वापी मस्जिद, माना यह जाता है कि ज्ञान वापी मस्जिद का जो अभी भी पिलर है, वो पिलर क्या है कि हिंदू मंदिर के मॉडल का है, ठीक है। इसलिए उस पर अभी जांच चल ही रहा है, शिवलिंग मिला है। अब देखिए क्या होता है, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक था राम मंदिर वाला, उस तो फैसला हो गया। अब ये रह गया ज्ञान वापी मस्जिद वाला। अब देखिए क्या फैसला इस पर आता है। अगला देखिए, ज्वाला देवी मंदिर को भी तुड़वाया था कौन, औरंगजेब। सोमनाथ मंदिर को भी तुड़वाया था। सोमनाथ मंदिर यही वही मंदिर है जिसको क्या किया था, मोहम्मद गजनवी लूट के ले गया था। सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम मोहम्मद गजनवी किया था 1025 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ कि रोशन आरा का बाग बनवाया था कौन, औरंगजेब। क्यों बनवाया था, तो रोशन आरा जो था इसका भाई था। रोशन आरा औरंगजेब का साथ दे रहा था, इसलिए क्या क्या उसके मृत्यु के बाद रोशन आरा क्या रोशन आरा बाग का निर्माण कराया था। अब देखिए औरंगजेब तो कैसे ही करके अपना जीवन यापन कर लिया, लेकिन जब औरंगजेब मर गया तो इसका बेटा इतना निकम्मा था, वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाया, ठीक है। औरंगजेब का शासन अगर बोले कि कभी कभी यह जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन होने का मेन कारण क्या है, मेन कारण होता है औरंगजेब भी है, ठीक है। औरंगजेब मेन कारण इसलिए है क्योंकि औरंगजेब ऐसा शासक था जो अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षा दिया ही नहीं था, ठीक है। वो पढ़ाया लिखाया ही नहीं, क्योंकि उसको पता था जिस तरह अपने पिता के खिलाफ जाकर षड्यंत्र के द्वारा क्या कि शासन में बैठ गए हैं, उस तरह मेरा भी पुत्र क्या करेगा, सत्ता में मुझे हटाकर वो बैठ जाएगा, मुझे मार देगा, ठीक है। इसलिए अपने बेटा को पढ़ाया नहीं, उसको कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दिया, ठीक है। दूसरा ये कारण था कि जब औरंगजेब मर गया तो क्योंकि क्या था, सभी धर्म के खिलाफ दुश्मनी लेके मूल बैठा था। जब औरंगजेब मरा, सभी धर्म के नेता जो थे लेके एकाएक उस पर हावी हो गए। बहादुर शाह जफर जो था, ठीक है, बहादुर शाह सेकेंड, उसका जो था बेटा 65 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह आया, उसके बाद फारूक शेर आया, सबका अलग अलग उपनाम दिया गया है, ठीक है। जहांदार शाह को बोला जाता है बेखबर बादशाह, फारूक शेर को घृणित कायर बोला जाता है। इस तरह और भी शासक आए, लेकिन उस सब के बारे में क्या था, चूंकि अंग्रेज इंडिया में अपना साम्राज्य उसमें पैर फैला चुके थे, इसलिए उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में मुगल वंश का ज़्यादा पावर चल नहीं पाया। उसके बाद क्या था, अंग्रेजों ने मुगल शासकों को क्या क्या पेंशन दिया और उसके बाद पूरे इंडिया पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह क्या था, इंडिया में मुस्लिमों ने कौन कौन से मस्जिद मंदिर को तुड़वाया, क्या क्या बनवाया, ये मेरा पूरा वीडियो समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक्स, अगर आपका कोई टॉपिक है तो कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। वैसे मेरे हिस्ट्री स्पेशल का वीडियो तो चल ही रहा है, हिस्ट्री स्पेशल, उसमें हम क्या तो लगभग 4 वीडियो बता चुके। मेरा कल का टॉपिक रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल में हम बताएंगे कि स्टोन का एज मतलब सबसे पहले कहाँ हुआ था, कब आका खोज किया गया, कब कृषि का आविष्कार हुआ, ठीक है, कब पहिया का आविष्कार किया गया,
ये सब का मेरा अगले से टॉपिक में होगा, चूँकि हिस्ट्री स्पेशल अगल चल ही रहा है, मेरा हिस्ट्री स्पेशल का क्लास। ठीक है, ये मेरा अलग टॉपिक था, चूँकि कमेंट है इसलिए सोचा मैं पहले इसी को बता दूँ। चलिए।